अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये जो सवाल है आपका सवाल नंबर 101 ये भी एक पीवाईक्यू है। बस इसका जो है फॉर्मेट चेंज किया है और अगर आपने इसको सही मार्क किया है तो आपके चेहरे पर इस प्रकार की मुस्कान होगी और अगर आपने इसको नहीं मार्क किया है सही तो आपके चेहरे पर इस प्रकार की मुस्कान हो सकती है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सवाल नंबर 101 की। सवाल जो प्रश्न पत्र है फिलहाल यहाँ पर अंग्रेजी में है। थोड़ा सा आप यहाँ पर सामंजस्य बिठाइए, चिंता ना करें, आपको सब कुछ हिंदी में समझाया जाएगा जिस प्रकार से आप देखते हैं हमारी बाकी की सारी वीडियोस। वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ पीपल हु गेट अ पर्टिकुलर आइटम करेक्ट फॉर अ टेस्ट दैट मेजर्स अचीवमेंट और एबिलिटी। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो आपकी एबिलिटी टेस्ट होते हैं, जो आपके अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आप कब बता सकते हैं कि कितने लोगों ने इसका सही आंसर किया है। और ये आप किससे मेजर करते हैं? ये आप केवल एक ही चीज से मेजर करते हैं और वो क्या है? वो है केवल और केवल आपकी आइटम डिफिकल्टी। अगर आपने हमारी टेस्टिंग सीरीज देखी हुई है तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर आइटम डिफिकल्टी का आपको बताया था, इंडेक्स कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का कैसे निकालते हैं, सारा का सारा हमने इसको देखा हुआ है टेस्टिंग सीरीज में। और इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो है आपका यहाँ पर मद की जो है आपकी कठिनाई। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आइटम डिफिकल्टी यानी कि मद कठिनाई की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। याद करिए पीवाईक्यू में जहां पर आप हमेशा बखूबी मार्क करते थे 0.5 0.5 जो आपको बताया जाता था कि ये क्या है मोस्ट डिफिकल्ट आइटम, जब हमको है बाइफरकेट करता है आधे लोगों को यहाँ पर आधे लोगों को यहाँ पर, तो आप किसकी बात करते हैं? आप बात करते हैं वहां पर आइटम डिफिकल्टी की। ठीक है, तो 0.5 जो आपने मार्क किया है वहां पर वही आपको पूछा गया है इस प्रकार से, लेकिन इसका केवल क्या किया है? चेंज किया है फॉर्मेट। ठीक है, तो अगर आप केवल 0.5 रट कर गए होंगे तो आपको आंसर नहीं बना होगा, लेकिन अगर आपने उसके पीछे का लॉजिक, अगर उसके आपने पीछे का कंसेप्ट समझा होगा तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए अगला आपके सामने लिखा हुआ है आइटम वैलिडिटी यानी कि मद की वैधता, तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी उत्तर नहीं होने वाला है। अगला देखिए दिया हुआ है क्राइटेरियन वैलिडिटी, ये भी आपका इसका उत्तर नहीं होने वाला है। और यहाँ अंत में दिया है आपको यहाँ पर आइटम विश्वसनीयता यानी कि मद विश्वसनीयता, ये भी यहाँ पर इसका आंसर नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये आपके यहाँ पर सिंपली एलिमिनेट हो जाते हैं। दीज आर एलिमिनेटेड, ये आराम से जो है आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और केवल सही आंसर क्या रहने वाला है? सही आंसर रहने वाला है आइटम डिफिकल्टी। ठीक है, आइटम डिफिकल्टी यानी कि क्या बोलती है कि कितने लोगों ने, मान के चलिए अगर हम बात करें सवाल नंबर 101 की, सवाल नंबर 101 क्या है इसको समझिए आप। यहाँ पर यही सब आप पढ़ते हैं कोर्स के अंदर भी। सवाल नंबर 101 क्या है? आइटम है। ठीक है, तो आपके पूरे टेस्ट में कितने आइटम्स थे? क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? आइटम्स है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केवल सवाल नंबर 101 की। ठीक है, केवल सवाल नंबर 101 की हम बात करें तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास सिंगल आइटम यहाँ पर है, ये हमारे पास सिंगल मद यहाँ पर है। अब इस मद को कितने लोगों ने सही आंसर किया है? 20,000 में से अगर इस सवाल को केवल 5,000 लोगों ने सही किया है तो क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा एक डिफिकल्ट सवाल। ठीक है, लेकिन अगर 20,000 में से 19,000 लोगों ने इसको सही मार्क किया है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका इजी सवाल। ठीक है, इसी प्रकार से आपके कौन से सवाल आपको डालना है, रिपीट करना है या नहीं आते हैं सवाल, वो सब किसके बेस पर आते हैं? वो सब इसी के बेस पर आते हैं। ऑफिशियली ऐसा ही आना चाहिए, लेकिन सब चेंजेस वहां पर हो सकते हैं, उसको आप छोड़ दे, दरकिनार करें फिलहाल के लिए। लेकिन आप समझ गए कंसेप्ट कि किसी भी टेस्ट के अंदर आप आइटम को डालेंगे या नहीं डालेंगे, ये सब आपको कहां से देखने मिलता है? आइटम डिफिकल्टी से। और इसी के साथ साथ एक और चीज होती है, वो क्या है? वो है आपकी आइटम डिस्क्रिमिनेशन यानी कि मद विभेदनता, जिसको आप बोलते हैं विभेदन करना। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है कहां देखने मिलती है? ये दोनों चीजें आपको देखने मिलती हैं, आपको बताया था एक निमोनिक इरविन। ठीक है, तो इरविन में देखिए आपको यहाँ पर ये वी भी दिया हुआ है और ये आर भी दिया हुआ है, लेकिन सवाल आर और वी का नहीं है, इनमें से किसी का नहीं है। सवाल किसका है? आपके आइटम एनालिसिस का है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं हम आइटम एनालिसिस यानी कि मद विश्लेषण। और इसी मद विश्लेषण के अंदर आपका क्या क्या आता है? मद लेखन आता है, काफी सारी चीजें आती हैं। और उसी में एक और आता है क्या? आपका आइटम डिस्क्रिमिनेशन, और एक और आता है आपका आइटम डिफिकल्टी। ठीक है, तो ये जो डिफिकल्टी है उसी को लेकर सवाल बनाया गया है। एंड सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? सही आंसर आपका होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आइटम डिफिकल्टी। आइटम वैधता की बात नहीं हो रही है, ना ही यहाँ पर क्राइटेरियन। क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होती है? एक प्रकार की वैलिडिटी का ही प्रकार है, तो उसकी भी हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। और ना ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आइटम रिलायबिलिटी की यानी कि आइटम विश्वसनीयता की। जब तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पर कि सही आंसर क्या होने वाला है। सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आइटम डिफिकल्टी।
और ये सारा का सारा आपको कहाँ पढ़ने मिलेगा डिटेल में, ये पढ़ने मिलेगा आपको टेस्टिंग सीरीज के अंदर, ठीक है। तो अगर अभी आपने यहाँ पर ऑफर प्राइस के अंदर अगर आपने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अगर आप समझना चाहते हैं क्या कैसी चीजें होती हैं, कहाँ कहाँ से क्या आता है, तो उसको आप जाएंगे यूनिट नंबर 3 में आपको टेस्टिंग सीरीज मिलेगी आपके ग्रुप में। वहां से आप जब टेस्टिंग सीरीज को लाइन से स्टार्ट करना है, 1 लेक्चर से लेके ऐसे आप आगे आप लेते आएंगे, वहां पे आपको ये सारा कुछ करने मिलेगा बड़े आराम से, ठीक है। बड़े आराम से आप समझ पाएंगे वहां पे क्या कैसी चीजें हो रही है। ध्यान रखना है किस नाम का, ध्यान रखना है आपको वहां पर टेस्टिंग सीरीज का। टेस्टिंग सीरीज के हेड के अंदर आपको ये सभी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। एंड जो भी लोग यहाँ पर अभी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, ज्वाइन होने से बच गए हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका जो ऑफर है इसको यहाँ पर 31 जन तक था, इसको यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। तो 31 जन तक आपका ऑफर था, इसको इंक्रीज कर दिया गया है आपके अभी यहाँ पर 15 फरवरी तक, ठीक है। 15 फरवरी 2025 तक इसको इंक्रीज कर दिया गया है। तो इसमें आपको क्या मिल रहे हैं, इसमें आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं पूरा का पूरा सिलेबस, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की सभी रिकॉर्डेड वीडियोस जैसे कि आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, वैसा सभी का सभी आपको जो है एक्सेस मिल जाएगी। और ये कब तक के लिए वैलिड रहेगी, वैलिड रहेगी आपके 31 दिसंबर 2025 तक, यानी कि आप 2 बार का पेपर दे पाएंगे। और अगर आप लकी हुए तो आपका पहले बार में ही हो जाएगा, और अगर आप थोड़े से अनलकी हुए तो आपका दिसंबर वाले में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंप्लीटली डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा कि आप वहां पर जाकर सही आंसर मार्क करते हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ पढ़ाया तो सब कुछ जाएगा, लेकिन आप उसको प्रॉपरली मार्क कर रहे हैं या नहीं, कंसेप्ट आपके जो संप्रत्यय हैं उसको पूरा का पूरा आपको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं आपके सिलेबस को। ये जो आपका सिलेबस है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो सिलेबस है आपका हिंदी माध्यम वाला, यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको इसमें कवरेज मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य है कि आप सिलेबस कंप्लीशन के साथ में, आप सिलेबस कंप्लीशन के साथ में आपका उद्देश्य क्या है, आपका एग्जाम आपको क्रैक करना है, ठीक है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको ध्यान दें, ध्यानपूर्वक उससे पढ़ें ताकि आप एग्जाम क्रैक कर सके, ये आपका जो है प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर आपको सभी की सभी चीजें मिलेगी, लेकिन चुनिंदा तौर पर आपको जो है जो मोस्ट आईएमपी आपकी है उनमें आपको जो है ज्यादा ध्यान देना है। उनमें आपको जो चीजें आपको दे दी गई हैं वहीं से सवाल आपके आएंगे, वहीं से सवाल आपके बनेंगे, उसको आप जो है ज्यादा से ज्यादा जितना आप देखेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए जैसे यूनिट नंबर 10 कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं रही है, जो सवाल आते हैं वो नए आते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जितना आपके यूनिट में लगाया हुआ है, अटैच है वहां पर, वो आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। और आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवरेज मिलेगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम आपको ये पढ़ाते बैठे 2 घंटा 3 घंटा कि शिक्षा परामर्श में क्या होता है, निदात्मक, संगणनात्मक और व्यवसाय में किस प्रकार से परीक्षण का होता है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आप देखेंगे पिछले 10 सालों में केवल आपको 4 से 5 सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप केवल इसको पढ़ते रह जाएंगे तो इस आपका नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसे ये कराएंगे आपको, ये कराएंगे आपको, या जो भी चीजें आपको करने मिल रही हैं उन पे आप ध्यान दें, जो आपके यूनिट में अटैच है उसको आपको जो है खास तौर पर पढ़ना है, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो इसको अगर आप लेना चाहते हैं अभी यहाँ पर ऑफर के अंदर, तो इसको आप ले सकते हैं। अभी आपको इसके अंदर सारे के सारे आपको जो यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक के हैं सभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, मोस्ट आईएमपी वाले, ठीक है। और आपको बताया भी जाएगा समय समय पर कि आपको देखिए यहाँ से इस चीजों को पढ़ लेना है ताकि आप उससे बार बार आप उसको वहां पर रिवाइज कर सके। इसका जो प्राइस है आपका यहाँ पर 15 फरवरी तक, ये नहीं है डेट, आपकी 15 फेब है, 15 फेब तक आपको मिल जाएगा ये ₹999 के अंदर। तो इसको आप ले सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, ताकि आप जो है दोनों अटेम्प्ट दे पाए अच्छे तरीके से समझ के। अभी तक आप अटेम्प्ट दे रहे हैं ऐसे ही तुक्के तड़ाके में, आपका कभी किया कभी नहीं किया, लेकिन एक बार चीजों को समझे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आपको फ्री वाली बुक्स जो है वही बताई गई हैं, उनका भी आप फायदा उठाएं। उसके साथ अगर आप इस कोर्स को कंबाइन करेंगे तो आपका जो है सोने पे सुहागा वाला जो अटेम्प्ट है वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ₹999 के अंदर आपको मिल रहा है ये 15 फरवरी तक, इस बात को आप यहाँ ध्यान रखें। उसके बाद इसके प्राइस में जो है हाइक हो जाएगा और उसके बाद शायद आप इसको ना ले पाए, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए इसके अंदर आपको जो है 2 अटेम्प्ट आप दे पाएंगे, जून वाला एंड आपका सेकंड यहाँ पर दिसंबर वाला भी, ठीक है। ट्राई करें कि जून में ही आपका हो जाए, लेकिन अगर मान के चलिए किसी रीजन से पेपर 1 यहाँ वहां कहीं आप चले गए घूमने, उस वजह से अगर नहीं हो पाता है तो आप इसको देख पाएंगे, वीडियोस आपको देख पाएंगे। और जो आपका अपडेट होगा जून के बाद, ठीक है, आप देखिए इस कोर्स के अंदर प्रत्येक सेशन के बाद जो नए वीडियोस हैं वो यहाँ पर ऐड होते हैं बेस्ड ऑन रीसेंट ट्रेंड, ठीक है। तो जो आपके न्यू वीडियोस हैं ट्रेंड वाइज वो भी आपको यहाँ पर है देखने मिलेंगे उस ट्रेंड के अनुसार, ठीक है। जो नया नया ऐड होगा वो भी आपको देखने मिलेगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप यहाँ पर सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो और जितना आपके आरओआई में आपके हित के लिए है वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिले, ठीक है। अब इसको देखिए ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के आपको यहाँ पर देखिए स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपने जो है पेमेंट करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर, और आपको जो है स्क्रीनशॉट सेंड करना है यहाँ पर, ये छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट सेंड करना है इसी नंबर के ऊपर आफ्टर द पेमेंट, पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। और कुछ ही समय बाद आपको जो है एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा एंड उसके बाद आप जो है वहां से आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा ताकि आप जो है ग्रुप से सारे के सारे लेक्चर्स को वहां पर
देख पाएंगे आराम से, और सारी की सारी चीजें जो भी आपकी अपडेट आएंगी आपके सेक्शन में वहां पर आपको देखने मिल जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, तो इस जो सेशन है आपका, इस जो ऑफर चल रहा है 15 फरवरी तक, इसका आप लाभ उठाएं। नहीं उठा पाएंगे तो कोई बात नहीं, आगे जाकर आप जो है हाई कॉस्ट पे कर सकते भी इसको ले सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, ज्वाइनिंग के स्टेप्स देखिए, 2 सिंपल स्टेप्स हैं आपको नीचे दिए गए हैं, फटाफट से इसको ज्वाइन करें और बढ़िया से अपनी जो है तैयारी करें आगामी यूजीसी नेट सेशन के लिए। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ये सवाल नंबर 101 क्यों आपका एक पीवाईक्यू है और किस प्रकार से आपने जो है इसके आंसर निकालना है। आइटम डिफिकल्टी क्यों आंसर है, उसके पीछे की वजह भी समझी आपने। रिलायबिलिटी वैधता जो है इसका आंसर नहीं है। ठीक है, इसका एक और निमोनिक है, वो है कॉन क्री कॉन, उसके बारे में हम बात करेंगे जब इससे संबंधित सवाल आएगा। ये है आपकी यूनिट नंबर 3 टेस्टिंग सीरीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने सॉल्व किया अभी यहाँ पर दिसंबर 2024 का एक सवाल जो आपकी बेस्ड है रिसेंट आपकी जो आंसर की आई है प्रोविजनल उसके ऊपर। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, हम सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से आगे आपका सवाल नंबर 102, ताकि आप जो अपने आंसर है उनको वहां पर आप टैली कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, उसी के साथ साथ शेयर एंड सब्सक्राइब भी आप इसको ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।